I want to thank God for making me a mother. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे एक माँ बनाया। Right now, I feel as if I might become emotional, so we'll just pause for a word of prayer. इस घड़ी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं भावुक हो गई हूँ, इसीलिए आइए हम आगे बढ़ने से पहले प्रार्थना करेंगी। Our Heavenly Father, we praise and thank you for all your goodness to us. Thank you, Lord, for gift of salvation. हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपकी सभी भलाइयों के लिए आपकी स्तुति और धन्यवाद करती हैं। आपका धन्यवाद हो प्रभु, उद्धार के उस दान के लिए। Thank you, Father, that you have been an example to us. And thank you for making us mothers and teaching us so many things from your word and from our children. पिता, आपका धन्यवाद हो कि आप हमारे लिए एक उदाहरण बने हैं, और आपका धन्यवाद कि आपने हमें माँ बनाया तथा अपने वचनों से और हमारे बच्चों के द्वारा आप हमें बहुत सी बातें सिखाते हैं। We want to glorify you as long as we live. In Jesus' name we pray. हम चाहते हैं कि जब तक हम जीवित हैं, हम यीशु के नाम की महिमा करती रहें। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगती हैं। So, I want to thank all of you children who are sitting here, who made us mothers. अब मैं यहाँ बैठे आप सभी बच्चों का धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि आपके कारण हम माँ बनी हैं और हमें माँ बनने का सौभाग्य मिला है। We wouldn't have become mothers if we didn't have children. और यदि हमारे बच्चे ना होते तो हम माँ ना होती। Think of so many women who are married and they don't have children and they are weeping and there's no one to call them mother. Maybe somebody would call them mother, but they're longing for a child of their own. सोचिए, कितनी ऐसी विवाहित महिलाएं हैं जिनकी अब तक संतान नहीं है, और वे रोती हैं क्योंकि उन्हें माँ पुकारने वाला कोई नहीं है। शायद कोई उन्हें माँ कह दे, परंतु वे अपने खुद की संतान के लिए आस लगाए बैठी हैं। So, we mothers, I'm standing here on behalf of all the mothers here. We are so thankful to you, children, for giving us the title of being mothers. May God bless each one of you. और मैं यहाँ सभी माताओं की तरफ से आप बच्चों का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमें माँ बनने का वो ओहदा दिया है। परमेश्वर आप में से हर एक को आशीष दे। I was thinking of a funny incident which happened a few years ago. और मैं कुछ वर्ष पहले घटी एक मज़ेदार घटना के बारे में सोच रही थी। We were visiting a church, and it wasn't a Mother's Day, but the elders in that church decided earlier that that Sunday, after the Sunday's meeting, all of us mothers could go out and have lunch together. And the dads would take care of the children. और हम एक कलीसिया में गए थे। वह मातृ दिवस नहीं था, लेकिन वहाँ के अगुओं ने पहले ही तय कर लिया था कि रविवार की सभा के बाद सभी माताएं भोजन करने बाहर जाएंगी, और उस दौरान पिता अपने बच्चों की देखभाल करेंगे। And we could go and eat somewhere, and they booked a nice restaurant for us to go and eat. वो अपने बच्चों की देखभाल करेंगे और माताएं जाकर खाना पीना खाएंगी, और उन्होंने हमारे लिए एक अच्छे रेस्टोरेंट में सारी व्यवस्था भी करके रखी थी। So we all happily went, left our children. I mean, I had grandchildren, so I didn't have to do much about that. तो हम सब बहनें खुशी-खुशी अपने बच्चों को उनके पिता के हाथों सौंपकर वहाँ से चली गईं, और मुझे चिंता नहीं थी क्योंकि मेरे पोते-पोतियाँ हैं। So we happily went to the restaurant and we chatted and we ate and we laughed and we talked about our children and all the funny things. Just enjoyed ourselves. और हम बहुत खुशी-खुशी उस रेस्टोरेंट में गई, और वहाँ जाकर हमने ढेरों बातें की। हम बहुत हर्षित थीं। हमने भोजन किया, बच्चों के बारे में मज़ेदार बातें बाँटी और बहुत आनंद किया। And then we came back in different cars to the park where the dads were looking after the children.
और फिर खाना खाने के बाद हम अलग-अलग गाड़ियों में बैठकर उसी पार्क में लौट आईं जहाँ पिता अपने बच्चों की देखभाल कर रहे थे। And you should have seen, I still remember this और फिर आपको देखना चाहिए था, मुझे अब तक वो दृश्य याद है। scene that we witnessed. The children were crying, even the 12-year-olds crying, Mommy, why did you leave us? Where did you go? और वो क्या नज़ारा था! बच्चे रो रहे थे, यहाँ तक कि 12 साल के बच्चे भी रो रहे थे। वे पुकार-पुकार कर कह रहे थे कि मम्मी, आपने हमें क्यों छोड़ दिया? आप कहाँ चली गई थीं? We couldn't console, and some of the little ones, their eyes were red and swollen with the tears, crying, crying. Just for 1 hour, we left them with their dads. We didn't leave them with babysitters or anyone. और बच्चों के पिता भी अपने बच्चों को चुप नहीं करा पा रहे थे और उनमें से कई छोटे बच्चों की आंखें तो रो रो कर लाल हो गई थी, वो सूज गई थी। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और मात्र 1 घंटे के लिए हम उनके पिता के हवाले छोड़कर गई थी। हमने उनको किसी दाई या आया के पास नहीं छोड़ा था। But that was the welcome the mothers got when they got there. पर जब सारी माएँ वहाँ पहुँची पार्क में तो इसी प्रकार उनका स्वागत किया गया। And then I thought, when our children are sick, whom do they cry for? By mommy, I want mommy. और तब मैंने विचारा कि जब हमारे बच्चे बीमार होते हैं तो वे किसे पुकारते हैं? वे कहते हैं माँ, मुझे माँ चाहिए। I remember one of my grandchildren was spending the night with us in our apartment, and I was so happy to have the children with us. मुझे याद है कि एक बार एक रात के लिए मेरी पोती हमारे साथ हमारे अपार्टमेंट पर रुकी थी और मैं बहुत खुश थी कि वे बच्ची हमारे साथ थी। And she started having a pain in her ear, and she started crying. And I know what to do when children have pain. I know there are so many things I can do. But she said, I want mommy. Please take me back to mommy. और मैं बहुत खुश थी, पर अचानक उसके कान में दर्द होने लगा और वो रोने लगी। अब मुझे पता था कि जब बच्चों के दर्द हो तो क्या उपचार करना चाहिए, लेकिन वह सिर्फ माँ माँ पुकार रही थी और वो रो रो कर पुकार रही थी कि मुझे माँ चाहिए, कृपया मुझे मेरी माँ के पास वापस ले चलिए। When the children are sad, it's not daddy they want mommy. और जब बच्चे उदास होते हैं तो उनको अपने पिता नहीं बल्कि अपनी माँ चाहिए होती है। When the children are sick, when the children have a bad dream, maybe they go to the dad, but they first thinking of mom. और जब वे बीमार होते हैं या कोई बुरा सपना देखते हैं तो हो सकता है कि वह अपने पिता के पास जाएं, पर सबसे पहले वे अपनी माँ के बारे में ही सोचते हैं। And I remember growing up in India, when anything bad happened or sad happened, our first reaction, the first words would come out of our mouth was Amma. That means mother. और मेरा बचपन भारत में गुजरा है और मुझे अब भी याद है कि जब भी मेरे साथ कुछ बुरा होता था या यदि मैं बहुत दुखी होती थी तो हमारे मुंह से जो पहला शब्द निकलता था वह था अम्मा, यानी माँ। Amma. Like it's this, we don't realize that we are saying that has become part of our nature. अम्मा, हम इसे महसूस नहीं कर पाती हैं, पर यह हमारी आदत में शुमार हो गया है। And I also want to tell a funny story, it was like a cartoon which I read. और मैं एक कार्टून की कहानी के बारे में बताना चाहती हूँ जो मैंने पढ़ी थी और यह एक बड़ी हास्यपद कहानी है। Uh, a little girl, went to a fair or circus or something, and she got lost, and she started crying. एक नन्ही बच्ची या मेले में या सर्कस में गई और वहां जाकर वो कहीं खो गई और फिर रोने लगी। And people came near and said, "Why are you crying?" Said, "I lost my mom. I can't find my mom." तो उसके आसपास जो लोग थे उसे इस हालत में देखकर उसके पास आकर पूछने लगे कि तुम क्यों रो रही हो। उसने कहा, मैं अपनी माँ को नहीं देख पा रही हूँ। Can you describe your mom to us? So then she said, my mom, she's the most beautiful lady in the world. तो लोगों ने उस बच्ची से पूछा कि क्या तुम अपनी माँ के बारे में कुछ बता सकती हो, वो कैसी दिखती हैं?
तो उस बच्ची ने जवाब में कहा कि मेरी माँ इस दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला है, आप मेरी माँ को ढूंढ लोगे। That's can no, but can we find? No, she's the most beautiful lady in the world. You'll find her. So they brought all the beautiful ladies they could think of. Is this your mom? No, she's not my mom. I told you she's the most beautiful. And next one, and they brought so many beautiful ladies. And she said, no, she's not my mom. और वे कई सुंदर महिलाओं को उस बच्ची के पास लेकर आने लगे और उस बच्ची से पूछने लगे, क्या ये आपकी माँ है? लेकिन हर बार वह कहती, नहीं, ये मेरी माँ नहीं है। मैंने कहा ना, मेरी माँ दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला है। और फिर एक और महिला को लाए, उसके बाद दूसरी महिला को लाए और इस प्रकार उसके सामने बहुत सी महिलाओं को खड़ा कर दिया। पर हर बार वो कहती कि नहीं, ये मेरी माँ नहीं है। Then, after some time, an bent lady, withered and wrinkled on her hands and on her face, she came crying, my darling, where were you? Mommy, I was waiting for you. See, I told you she's the most beautiful woman in the world. कुछ देर बाद एक महिला जो शारीरिक बनावट में थोड़ी सी झुकी हुई थी, रोते हुए इस बच्ची के पास आई। उसके चेहरे पर झुर्रियां थी, हाथों में झुर्री थी और उस बच्ची के पास आई और उस बच्ची से यूं कहने लगी, मेरी लाडली, तू कहाँ थी? लड़की दौड़कर अपनी माँ के पास गई और बोली, माँ, मैं आपका इंतजार कर रही थी। और फिर उस बच्ची ने लोगों से कहा कि देखा, मैंने कहा था ना कि मेरी माँ दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला है। Then they understood. For us all, dear children, your mom is the most beautiful in the world because she has you in her heart. और जब बच्ची ने ये बात कही तब जाके सुनने वालों को ये बात समझ आई। और इसी प्रकार प्यारे बच्चों, हर बच्चे के लिए उसकी माँ सबसे खूबसूरत होती है, क्योंकि आपकी माँ के दिल में आप बसे हुए हो। My mom was like that. We were 9 children growing up. Now she's in heaven. मेरी माँ भी ऐसी ही थी। हम सब कुल मिलाकर 9 बच्चे थे। अब मेरी माँ स्वर्ग में है। But sometimes I think, I wish I could have expressed my love for her more. I wish I could have thanked her more. Those days there was no idea of thank you cards or Mother's Day cards and all. लेकिन मैं कई बार सोचती हूँ कि काश मैं उनके प्रति अपने उस प्रेम को और भी उत्तम रीति से जाहिर कर पाती। काश मैं उनका और भी ज़्यादा शुक्रिया अदा कर पाती। उन दिनों में आज के ज़माने की तरह धन्यवाद कार्ड या मदर्स डे कार्ड का चलन नहीं था। But I did show my love to her by helping her in the home, being the eldest of 9. But many times I think, oh, I wish I could have done more. I could have said something. And many of us, our moms are in heaven. Thank God for the little we could do. लेकिन मैंने घर के कामों में उनका हाथ बटाया और इस रीति उनकी मदद भी की और अपना प्रेम जाहिर किया। और मैं उन 9 बच्चों में सबसे बड़ी बेटी थी। फिर भी मैं कई बार सोचती हूँ कि काश मैं उनकी और भी अधिक मदद कर पाती, मैं उनसे कुछ और भी बोल पाती। हम में से कई लोगों की माताएं अब स्वर्ग में हैं और प्रभु का धन्यवाद हो कि हम अपनी माताओं के लिए कुछ कर पाए। Some of us may have unpleasant memories of mom, but God is teaching us to forgive them. They are not perfect, but still they are mother. और हम में से कई ऐसे भी हैं जिनके पास अपनी माँ को लेकर कुछ यादें हों जो इतनी भली नहीं हों, लेकिन परमेश्वर हमें सिखा रहे हैं कि हमें अपनी माताओं को क्षमा करना है। हाँ, वे पूर्ण रीति से सुचिंतित ना हों, लेकिन फिर भी वो हमारी माँ हैं। And we can be thankful to the mothers who are now with us. और हम उन सभी माताओं के लिए जो अभी हमारे साथ हैं, हम धन्यवाद करते हैं। You know, I can think of the times when my children left home. आप जानती हैं कि मैं उन पलों के बारे में सोचती हूँ जब मेरे बेटे कॉलेज जाने के लिए घर से निकले थे। My youngest son Sunil left for college, I thought that the end of my life. They said it's the end, empty nests. और जब मेरे सबसे छोटे बेटे सुनील ने कॉलेज के लिए घर छोड़ा, तो मुझे लगा जैसे जीवन के वो पल थम गए हों। वो कहते हैं ना कि घर में एक खालीपन का एहसास महसूस होता है। Syndrome. Think of those of you who've gone to college and think what your moms must be missing.
जो बच्चे कॉलेज के लिए घर से बाहर हैं, वे ज़रा इस बात को विचारें कि उनकी माएँ उनको कितना याद करती होंगी। They come and smell your clothes and say, "This is my daughter's smell, I can get here. This is my son's stinking socks, but they're still my son's socks." That, वे आपके कपड़ों की महक को महसूस करती होंगी कि यह मेरी बेटी की खुशबू है या मेरे बेटे के बदबूदार मोज़े हैं, लेकिन फिर भी ये हैं तो मेरे बेटे के मोज़े ना। that's the memory of that mothers have. और यही वो आपकी यादें हैं जो आपकी माँ के पास होती हैं। So I can think of so many. And today Sunil was, when he was talking about the love, and we sang about the love of God, the closest God could remind us of love of God is a mother's love. और आज जब सुनील प्रेम के बारे में बता रहे थे और हमने प्रेम के गीत भी गाए हैं, तो मुझे लगा कि यदि परमेश्वर के प्रेम के बारे में हम सोचें, तो उस प्रेम के बाद माँ का ही प्रेम याद आता है। And when he showed the picture of the chicken with the hen, with the mother hen with the chickens around, I thought that's really true. How God shelters us and keeps us warm in the times of trouble. जब वो उस मुर्गी और उसके चूज़ों की तस्वीर दिखा रहे थे, जहाँ पे वो मुर्गी खड़ी है और उसके चूज़े उसके आसपास ही हैं, तो मैंने सोचा कि ये बिल्कुल सत्य है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। We had chickens growing up in our home, हमारे घर में भी मुर्गियाँ थी, हम उनको पालते थे। and I used to remember when there was any danger nearby, any predator or a bird flying up, way up high, this mother hen would make a funny kind of sound, a different sound, and all the chickens would come and hide under her. मुझे याद है कि जब भी कोई खतरा पास आता या कोई शिकारी या ऊपर ऊंचाई से उड़ता हुआ कोई पक्षी जिससे उनको खतरा हो, तो माँ मुर्गी एक अजीब सी आवाज़ निकालती थी और सारे चूजे दौड़कर उसके पंखों तले छिप जाते थे, जैसे वो एक प्रकार से चेतावनी दे रही हो कि मेरे बच्चों, यहाँ खतरा है, मेरे पास आओ। और सारे चूजे दौड़कर उसके पंखों तले छिप जाते थे। I said, "There's danger, come." And all of them would come and fight for a safe place under her wing. That's how the Lord is. When there's danger ahead, He warns us from His word, and He says, "There's danger, my child. I am here." Like Jesus said, like a mother hen wants to gather her chickens, I'm here for you. Come and take shelter. और ठीक उसी प्रकार जैसे मुर्गी अपने बच्चों को चेतावनी देती है और अपने पंखों तले उनको ले लेती है, प्रभु भी हमें इसी प्रकार चेतावनी देते हैं और कहते हैं, मेरे बच्चों, यहाँ खतरा है, मेरे पास आओ। जैसे कि यीशु ने कहा था, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए यहाँ हूँ। मैं तुम्हें अपने पंखों के नीचे शरण दूंगा, मेरी शरण में आ जाओ। And then I think of another funny thing about the chickens. और फिर मुर्गियों को लेकर एक और मज़ेदार बात मुझे याद आती है। When the chickens drink water, they put their beaks into the bowl of water and then they do this and they swallow the water. जब मुर्गियां पानी पीती हैं तो वो पहले तो पानी को अपनी चोंच में भरकर सिर ऊपर उठाती हैं और फिर पानी को सीधे गले में नीचे गिराकर निगलती हैं। So I used to think, why do they have that habit of lifting their head to swallow? और फिर मैं सोचती थी कि इन मुर्गियों की ये क्या आदत है कि इस तरीके से अपने सर को ऊपर उठाकर फिर उस पानी को निगलती हैं। Then I thought of this lesson. They're thanking God. Thank you, Lord, for this. And the mother has taught them, you drink water this way. Thank God. और फिर मैंने उनकी इस आदत को देखकर ये नसीहत पाई कि मानो वे परमेश्वर का धन्यवाद कर रही होती हैं कि प्रभु धन्यवाद हो इस चीज़ के लिए। और मुर्गी ने अपने चूज़ों को भी इसी रीति से पानी पीना सिखलाया है ताकि उसके चूज़े भी इसी रीति से पानी पीकर परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें। Anyway, I could go on and on. I picked 3 women. Sunil has already spoken about one, Mary. और मैं अपनी बातें जारी रख सकती हूँ, किंतु अभी मैंने 3 स्त्रियों को चुना है और मरियम के बारे में सुनील पहले ही बता चुके हैं। But I thought of 3 women. The reason why I thought was, a few days ago I was reading in my daily portion
Psalm 99, verses 6 to 8. I'll just read it out. When Moses and Aaron and Samuel cried to God for help, he answered them. और कुछ दिन पहले मैं भजन संहिता 99 पढ़ रही थी। मैंने इन 3 स्त्रियों के बारे में सोचा है और उसके पीछे का कारण है, जो भजन संहिता 99 अध्याय का 6 से 8 तक की आयतों में पढ़ रही थी और मैं अपने दैनिक मनन में उसको विचार रही थी और मैं उन वचनों को पढ़ ही देती हूँ। उसके याजकों में मूसा और हारून और उसके प्रार्थना करने वालों में शमूएल यहोवा को पुकारते थे और वो उनकी सुन लेता था। He spoke to them through the pillar of cloud, and they followed your instruction. That means God's instruction. वह बादल के खंभे में होकर उनसे बातें करता था और वे उसकी चितौनियों और उसकी दी हुई विधियों पर चलते थे, अर्थात परमेश्वर की दी हुई विधियों पर। You answered them and forgave their sins, yet punished them when they went wrong. हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू उनकी सुन लेता था, तू उनके कामों का पलटा तो देता था, तो भी उनके लिए क्षमा करने वाला परमेश्वर था। So I thought of those two mothers of those two people, Moses and Aaron, and Sunil has already said about Mary. सो मैं 2 माताओं के बारे में सोच रही थी, मूसा की माँ और हारून की माँ, और मैं इनके बारे में आपसे बांटना चाहती हूँ। सुनील पहले ही मरियम के विषय में बता चुके हैं। Moses' mother's name was Jochebed. We read about her in Acts chapter 2. And मूसा की माता का नाम योकेबेद था और हम उसके बारे में प्रेरितों में अध्याय 2 में पढ़ सकते हैं। during that time, there was a rule. The king of that country passed a law that all baby boys should be thrown into the river. And because the Egyptians saw the Israelites were multiplying and they're getting stronger, and they wanted to finish off with these. उन समयों में उस देश में एक नियम था। वहाँ के राजा, मिस्र का राजा फिरौन ने एक कानून लागू किया था कि इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हो उन सभी को नदी में फेंक दिया जाए, क्योंकि मिस्रियों ने देखा कि इजरायली हमसे गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं, इसलिए वे उन्हें समाप्त करना चाहते थे। And Moses' mother saw this baby she had given birth to. She already had 2 children who were older, maybe more, I don't know, but we know of Aaron and Miriam. मूसा की माँ ने उस बच्चे को देखा जिसे उसने जन्म दिया था। उसके पहले से ही 2 बच्चे थे जो उम्र में बड़े थे, और हो सकता है और भी बच्चे हों, लेकिन हम केवल हारून और मिरियाम के बारे में ही पढ़ते हैं। And then Moses was born and she saw that baby. Like all of us mothers, when we see our babies, we think, what a beautiful child, what a handsome child you've given me, Lord. और तत्पश्चात मूसा का जन्म हुआ था। जब उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ तो उसने देखा कि ये बालक सुंदर है। हर माँ की तरह उसने भी सोचा कि हे प्रभु, आपने कितना सुंदर और प्यारा बच्चा मुझे दिया है। We watch them stretch and yawn and smile, and we just spend hours watching our son, our children. और हम अपने बच्चों को अंगड़ाई लेते, जमाई लेते और मुस्कुराते हुए देखती रहती हैं और घंटों उन्हें निहारती रहती हैं। And Miriam and Jochebed must have watched Moses like that, and she thought, I'm not going to throw this child into the river. Let whatever the king may say, whatever rule there is, I'm going to take care of this child. और योकेबेद भी मूसा को ऐसे ही निहारती होगी और विचारती होगी कि मैं इस बच्चे को नदी में नहीं फेंकूंगी। चाहे फिरौन कुछ भी कहे, चाहे कोई भी नियम हो, मैं इस बच्चे का ख्याल रखूंगी। Dear mothers, in this world, there are so many evil things which the devil, the king of this, present king of this world, wants to bring. प्रिय माताओं, आज इस संसार में भी बहुत सी बुरी बातें हैं जिन्हें शैतान, जो इस समय वर्तमान में संसार का राजा है, वो लाना चाहता है। To destroy our children, to kill their spiritual life, to draw them into the world, to compromise, to follow the trends of this world. हमारे बच्चों को बर्बाद करने, उनके आत्मिक जीवन का नाश करने, उन्हें संसार की ओर खींचने और संसार के साथ समझौता करने और संसार के रीति रिवाजों के अनुसार चलाने के लिए वो इन बातों को लाना चाहता है। And it's our duty as mothers to say, no, I will not let that happen to my child.
let other children, let it happen to others, but my child, I'll do my best. लेकिन एक माँ के रूप में ये हमारा कर्तव्य है कि हमें कहना है, नहीं, मैं अपने बच्चे के साथ ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी। दूसरे बच्चों के साथ कुछ हो रहा हो, लेकिन मैं अपनी पूरी ताकत झोंक दूंगी ये सुनिश्चित करने में कि मेरे बच्चा पे इसका कोई प्रभाव ना पड़े और मेरा बच्चा बचा रहे। And we know what she did. She made this for 3 months. She somehow hid him, covered his mouth so he wouldn't scream and all that. और हम जानती हैं कि योकेबेद ने फिर क्या किया था। उसने उस बालक को किसी रीति से 3 महीने तक छिपा रखा। वह उसका मुंह ढक देती थी ताकि वह जोर से रोए तो आवाज उसकी बाहर ना निकले। And after 3 months, she made a waterproof basket, and she said, "I'm going to put my baby in the basket, and put him in the river. Let him float in that river." जब वह उसे और छिपा ना सकी तब फिर 3 महीने बाद उसने उस बालक शिशु के लिए एक सरकंडों की जल रोधी टोकरी बनाई और कहा कि मैं अपने बालक को इस टोकरी में रखकर नदी में छोड़ दूंगी और टोकरी नदी में तैरती रहेगी। The same river, Nile, where there were crocodiles to eat up the baby boys, I'm going to put this baby in a protective basket, and no crocodile will eat. She had faith that. जिस नदी में उसने उस टोकरी को छोड़ा था वो नील नदी थी। ये वही नील नदी थी जिसमें मगरमच्छ थे जो बालक शिशु को खा सकते थे। फिर भी उसने विश्वास के साथ बच्चे को उस टोकरी में सुरक्षित रीति से रख दिया था। उसका ये विश्वास था कि कोई मगरमच्छ उसके बच्चे को नहीं खाएगा। That's why in Hebrews 11 we read that she had faith. By faith she did this. You know the rest of the story. और इसीलिए इब्रानियों अध्याय 11 में हम पढ़ते हैं कि उसे विश्वास था। विश्वास ही के द्वारा उसने ये किया था और बाकी की कहानी आप जानती हैं। So for us as mothers, whatever may happen to our children, whatever laws are there, the pull of this world, or whatever, as mothers we have that faith. I'm going to take care of my child. I'm going to preserve my child. My child is not going to go into this world. हम माताओं के लिए भी ये एक शिक्षा है कि चाहे संसार में कैसी भी परिस्थितियां हों, कोई भी कायदे कानून क्यों ना आ गए हों, चाहे कितने भी आकर्षण और बुराइयां हों, कितना भी ये संसार हमको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करे, चाहे जो कुछ भी हो, क्यों ना हो, एक माँ के रूप में हमें ये विश्वास रखना चाहिए कि मैं अपने बच्चे का ध्यान रखूंगी, मैं अपने बच्चे को सुरक्षित रखूंगी और मेरा बच्चा इस संसार में कदापि नहीं जाएगा। Have faith for that. And she acted on that. और योकेबेद में ये विश्वास था और उसने उस विश्वास को कर्म के साथ पूरा भी किया। And she taught her other children also to take care of this child. She taught Miriam, watch over this child. And we know the end of the story. The princess found this baby and brought him up. When she got permission to take care, the mother of Moses himself brought up that baby with all the riches which the queen could give. और उसने अपने दूसरे बच्चों को भी उस बालक मूसा की देखभाल करना सिखाया। उसने मिरियाम से कहा कि वह बच्चे पर नजर रखे और हम इस कहानी का अंत जानती हैं कि राजकुमारी ने उस बच्चे को पाया और उसे अपना लिया। जब मूसा की माँ योकाबेद को मूसा की देखभाल करने की अनुमति मिली, तब उसने अपने बच्चे का पालन पोषण किया और वह भी उन सभी सुविधाओं के साथ जो एक राजकुमारी द्वारा प्रदान की गई थी। But what do you think she would have been telling that baby as he grew up? लेकिन सोचिए, जब मूसा सयाना हो रहा था तब उसकी माँ उसे क्या सिखाती होगी, क्या शिक्षा देती होगी। She must have been telling him, very soon you're going to go to the palace. It's going to be a rich place. You'll get whatever you want. But remember, you belong to God. You're not belonging to the palace, but you belong to God. वह अवश्य यही शिक्षा देती होगी, वह अवश्य यही सिखाती होगी कि बहुत जल्दी मूसा तुम महल में प्रवेश करोगे, वहाँ बहुत धन दौलत होगी, सब कुछ वैभव से भरा होगा और जो कुछ तुम्हारी मनसा होगी उसकी तुम्हें वहाँ पे प्राप्ति भी होगी। लेकिन ये बात स्मरण रखना मूसा कि तुम परमेश्वर के हो, तुम उस राजमहल के नहीं हो, तुम परमेश्वर के हो। She put that desire because in Hebrews 11 it says, Moses, when he grew up, he despised. He didn't want any of the riches of Egypt and the posh palace or comforts of anything.
उसने मूसा के हृदय में ये इच्छा डाली थी क्योंकि इब्रानियों अध्याय 11 में ये वर्णन करता है कि विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर मिस्र की सारी दौलत, राजसी वैभव और सुख सुविधाओं को तुच्छ समझा। उसने मिस्र का इनकार किया, महल की सारी सुख सुविधाओं और ऐश्वर्य का भी इनकार किया। वो सब चीजें उसे आकर्षित नहीं कर पाईं। because his mom had taught, put that desire in his heart. That's an example for us mothers. क्योंकि उसकी माँ ने उसे शिक्षा दी थी। उसकी माँ ने उसके हृदय में परमेश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण की उस इच्छा को उत्पन्न किया था और हम माताओं के लिए ये एक बहुत ही उत्तम उदाहरण है। As long as our children are with us, they'll go to school, maybe they go to college, but as long as our children are with us, instill that desire. You're not of this world. जब तक हमारे बच्चे हमारे साथ हैं, चाहे वे स्कूल जा रहे हैं, चाहे कॉलेज जा रहे हैं, पर जब तक वे हमारे पास हैं, हमें उनके हृदय में उस इच्छा को उत्पन्न करना है। उन्हें बताना है कि तुम इस संसार के नहीं हो। Don't follow the trend of this world, the fashions of the world, the ideas of this world. Even your teachers may tell you something, but don't follow. You belong to the Lord. You're from a godly heritage. You won't be lost in this world. हमें उनको ये बात समझानी है कि तुम इस संसार के सदृश्य ना बनो, ना ही इस संसार के चाल चलन का अनुकरण करो, ना ही इस संसार के रीति रिवाजों का या तौर तरीकों के पीछे जाना, ना इस दुनिया के फैशन और अत्याधुनिक विचारधाराओं का अनुकरण करो। यहाँ तक कि अगर तुम्हारे शिक्षक भी तुम्हें बाइबल की शिक्षाओं से अलग बातें सिखाते हैं, तब तुम उनकी भी बातों का इनकार करो। तुम प्रभु के हो, तुम परमेश्वर के वारिस हो, तुम इस संसार के नहीं हो, इस संसार में मत खोना। That's the faith that she had. और यही था वह विश्वास जो योकेबेद के पास था। And Jochebed didn't have just Moses. She had she had more children, but we know her oldest son was the first high priest. और योकेबेद के पास केवल मूसा ही नहीं था, उसके और भी बच्चे थे, पर हम जानते हैं कि उसका बड़ा पुत्र हारून इज़राइलियों का पहला महायाजक बना। What a godly mother she must have been to train a son so that when he grew up, God could choose him to be the first high priest among the children of Israel when they were set free. वो कैसी ईश्वरीय माँ रही होगी जिसने अपने पुत्र को इस प्रकार वचन में होकर पाला पोसा होगा, उसकी परवरिश की होगी कि जब परमेश्वर ने इज़राइल को मिस्र की गुलामी से आज़ाद किया, तब परमेश्वर ने हारून को इज़राइल के लोगों के लिए पहला महायाजक चुन लिया। And Miriam, she was like the praise leader. You know, when they crossed the Red Sea, and when the Lord opened the Red Sea and they crossed, she led the singing with timbrel and singing. She led and praises to the Lord. और जब परमेश्वर ने लाल समुद्र को दो भाग किया, प्रभु ने इज़राइल को दो लाल समुद्र पार कराया और इज़राइली उसके पार हो गए, तब मिरियाम हाथ में डफ लिए स्तुति गीत गाती गई और सब स्त्रियां डफ लिए नाचती हुई उसके पीछे हो लीं। So three godly children, this dear mother who was a slave, wife of a slave, she brought up this. What an example to us, dear mothers. We do our duty night and day. I could go on. और इस प्रकार योकेबेद ने, जो कि एक गुलाम थी और जो कि एक गुलाम की पत्नी थी, अपनी उसी गुलामी की दशा में रहते हुए भी इन तीन संतानों की ईश्वरीय रीति से परवरिश की थी। और यह हम सभी माताओं के लिए कितनी अद्भुत बात है, कितना अद्भुत उदाहरण है कि हमें भी एक माँ के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को रात दिन निभाना है। और इस विषय को लेकर और भी बातें कर सकती हूँ। The second mother I thought of was Hannah. और जिस दूसरी माँ के बारे में मैंने विचारा वह थी हन्ना। She didn't have children and she longed for a child. She longed for somebody to call her mother, and she wept and prayed and she went to the temple. That's the right place to go. और हन्ना, उसके कोई संतान ना थी और वह एक बच्चे के लिए तरसती थी। वह चाहती थी कोई उसे माँ कहकर पुकारे। वह रो रो कर प्रार्थना करती और मंदिर में जाती थी। वो प्रभु की प्रस्तुति में जाती थी और परमेश्वर की उपस्थिति में जाना ही सही है। To the presence of God. Whenever we have any need, don't go to counsel or
advice from parents or look at the um, internet and search what is the solution to this. First, go to the presence of God and cry before Him and say, Lord, this is my need. जब भी हमारे जीवन की कोई ज़रूरत हो तो लोगों से परामर्श लेने या दोस्तों से सलाह लेने मत जाइए। ना ही अपनी उस ज़रूरत का समाधान इंटरनेट पर खोजिए, बल्कि आप सर्वप्रथम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं और उन्हें पुकार के कहें कि प्रभु, यह है मेरी आवश्यकता। And Eli the priest saw her and said, What's your problem, ma'am? Are you drunk? She said, No, I'm not drunk. My sorrow is so great. And she said that she's longing for a son. और तब येली याजक ने उसे देखा और उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? हन्ना ने कहा, नहीं, हे मेरे प्रभु, मैंने ना तो दाख मधु पिया है और ना मदिरा। मैं तो बहुत ही शोकित हूँ और मैं दुखियारी हूँ। उसने एली याजक को बताया कि वह एक पुत्र चाहती है। And Eli prophetically said, Next year, this time, you'll come here with a son. And God fulfilled her. और तब एली ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि अगले वर्ष इसी समय तुम यहाँ एक पुत्र के साथ आओगी, और परमेश्वर ने उसकी सुधि ली और उस बात को पूरा भी किया। And what was her response after that? और इसके बाद हन्ना की प्रतिक्रिया क्या रही? She said, This child was given to me by God. He belongs to God. I am surrendering him to God. उसने कहा, यह बच्चा परमेश्वर ने मुझे दिया है, यह उसी का है। मैं इसे परमेश्वर को ही अर्पण कर रही हूँ, मैं इसे परमेश्वर को समर्पित करती हूँ। And she brought him, when he was weaned, she brought him to the tabernacle and brought him to the high priest and said, Please bring him up for the Lord. जब बालक शमूएल का दूध छूट गया, तब वह उसे मिलाप के तंबू, उस मंदिर में ले गई और महायाजक के सामने प्रस्तुत कर महायाजक से कहा कि कृपया इसे प्रभु के लिए खड़ा कीजिए, कि यह अपने जीवन भर परमेश्वर ही का बना रहे। We don't have to physically give up our children to become full-time workers or anything, but every day we bring them to the Lord and say, Lord, this child of mine, he belongs to you. और हमें शारीरिक रूप से अपने बच्चों को पूर्णकालिक सेवक बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रतिदिन हमें उन्हें बच्चों बच्चों को प्रभु के समक्ष लाना है और कहना है कि हे प्रभु, ये संतान आपकी है, ये मेरी नहीं है। He's not mine. You gave him as a loan for some years, but he's 100% yours. Not just the day when I dedicated him in front of the church, but every day he's belonging to you. And Samuel grew up like that. और प्रभु, ये संतान आपकी है, ये मेरी नहीं है। आपने इस संतान को मुझे एक ऋण स्वरूप कुछ वर्षों के लिए सौंपा है, लेकिन ये संतान पूर्ण रीति से आपकी ही है, ये 100% आपकी ही है। और सिर्फ उस दिन नहीं जब मैंने कलीसिया में सबके सामने उसे आपको समर्पित किया था, बल्कि ये हर दिन आपकी ही है। और इसी रीति शमूएल बड़ा हुआ था। Because Hannah was a woman of prayer, Samuel could hear God's voice. अब क्योंकि हन्ना प्रार्थना करने वाली ईश्वरीय स्त्री थी, इस कारण जब परमेश्वर ने शमूएल को पुकारा तो शमूएल परमेश्वर की आवाज को सुन सका। When God called him when he was such a young boy, he didn't know it was God calling him. He went to the high priest, and high priest, after 2 attempts, he said, It must be God. जब परमेश्वर ने शमूएल को पुकारा तब वो बालक था और उसे नहीं पता था कि परमेश्वर उसे पुकार रहे हैं। वह महायाजक के पास गया। 2 बार परमेश्वर द्वारा शमूएल की पुकार को सुनने के बाद महायाजक ने कहा कि यह अवश्य परमेश्वर की आवाज है। And Samuel responded, Speak, Lord, your servant is listening. और शमूएल ने उत्तर दिया, कह प्रभु, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। That's the challenge for us. We tell our children, Lord, ask the Lord, Lord, speak to me. और ये हमारे लिए एक चुनौती है। हमें अपने बच्चों को ये बात सिखानी है कि हर दिन वे प्रभु को पुकारें और बोलें कि हे प्रभु, मुझसे बात कीजिए। We have many little Samuel sitting here, and we need our children to say every day, day or night, Speak, Lord, your servant is listening. I am your child, speak to me. And और हमारे मध्य में बहुत से नन्हे शमूएल बैठे हैं और हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को ये सिखाएं कि प्रतिदिन, प्रति रात वे परमेश्वर से पुकार के कहें कि
कह प्रभु, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। मैं आपकी संतान हूँ, आप मुझसे बात कीजिए। Samuel grew up to be a judge and a prophet, and he served the Lord all his life. शमूएल बड़ा होकर न्यायी और भविष्यवक्ता बना और उसने जीवन भर प्रभु की सेवा की। So, submit to the Lord, surrender our children to the Lord, and submit to the elders in the church. God will use our children. इसलिए प्रभु के अधीन आ जाइए, अपने बच्चों को प्रभु को समर्पित कीजिए और कलीसिया के प्राचीनों की अधीनता में आ जाएं, और तत्पश्चात परमेश्वर हमारे बच्चों को इस्तेमाल करेंगे। And Mary, of course, Sunil spoke about it, about Mary. There's one verse which challenges me. That's Luke 1:37. और मरियम के विषय में सुनील ने बताया है, एक वचन है जो मुझे बहुत चुनौती देता है, वो है लूका अध्याय 1 का 37। When the angel told Mary, when Mary doubted, how am I going to be the mother of Messiah? Then the angel said, nothing is impossible with God. जब स्वर्गदूत ने मरियम से कहा कि वह मसीह की माता बनेगी, तब मरियम अपने मन में सोचने लगी, संदेह करने लगी कि ये कैसे संभव होगा। तब स्वर्गदूत ने कहा, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। And many, many times in difficult situations, I claim this promise, Lord, nothing is impossible with you. और कई कई बार कई कठिन परिस्थितियों में मैं प्रभु के इस वायदे पर विश्वास के साथ दावा करती हूँ और कहती हूँ, प्रभु, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। It seems impossible in the worldly sense. How is this going to work out in these difficult circumstances? It looks like this is the end, but then I get comfort from the Lord. Nothing is impossible with God. संसार की दृष्टि से देखने तो ये असंभव जान पड़ता है। ऐसा जान पड़ता है कि इन कठिन परिस्थितियों में आखिर ये संभव होगा कैसे। ऐसा प्रतीत होता है मानो सब कुछ समाप्त हो गया हो, लेकिन मुझे परमेश्वर की ओर से ये दिलासा प्राप्त होता है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। Another thing, and she submitted to God, God's leading. She knew she's going to be despised and wear reproach, but she submitted. And the one thing which Sunil also shared, she pondered everything and treasured everything in her heart. उसने परमेश्वर की अगुवाई को स्वीकार किया। वह जानती थी कि लोग उसका अपमान करेंगे, तिरस्कृत करेंगे, उसे बहुत ज़्यादा अपमान सहना पड़ेगा, फिर भी उसने समर्पण किया। वो परमेश्वर के अधीन आ गई। और एक बात जो सुनील ने भी साझा की, वो है कि मरियम सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रहती थी। Dear children, we want us mothers to be mothers who will treasure everything that you say in our heart. प्यारे बच्चों, हम माताएं भी ऐसी ही माएं बनना चाहती हैं जो आपके द्वारा कही गई हर बात को अपने हृदय में रखकर सोचें। You have some difficulty in school or some problem you're facing or something you're struggling, come and tell your mom. We will treasure it in our heart and we will pray for you. So don't hesitate to do that. यदि आपको स्कूल में कोई कठिनाई हो रही है या आप किसी मुश्किल का सामना कर रहे हो या किसी बात का लेकर आप संघर्ष कर रहे हो, तो आप आकर अपनी माँ को बताइए। हम उसे अपने हृदय में रखेंगी और आपके लिए प्रार्थना करेंगी। इसलिए ऐसा करने में बिल्कुल ना हिचकें। Then I want to say something personal. और मैं आपसे एक बहुत व्यक्तिगत बात करना चाहती हूँ। You may, children, when you grow up, you see so many weaknesses in us mothers. बच्चों, जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो, आप हम माताओं में बहुत सी कमजोरियों को देख पाते हो। But we are so thankful that you forgive us and you don't hold a grudge against us. You forgive us. लेकिन आप अपने मनों में हमारे प्रति कोई द्वेष भावना नहीं रखते और आप हमें क्षमा करते हैं, और इस बात के लिए हम माताएं आपकी बहुत ज़्यादा आभारी हैं। And we want to tell you that we love you, our dear children. We learned to love you because we saw the love of God. God showed us how to love, and we want to love you the same way. हमारे प्यारे बच्चों, हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम आपसे बहुत प्यार करती हैं। हमने
आपसे प्रेम करना सीखा क्योंकि हमने पहले परमेश्वर के उस प्रेम को देखा। परमेश्वर ने हमें दिखाया कि प्रेम कैसा किया जाता है और हम भी आपसे परमेश्वर द्वारा सिखाई गई उसी रीति से प्रेम को करना चाहती हैं। We'll stand by you, dear children. प्रिय बच्चों, हम सदैव आपके साथ खड़ी रहेंगी। We'll give you whatever we can, uh, but we'll also withhold. If it's not good for you, we'll withhold it and say maybe not now, maybe later, or maybe never. हम आपको वह सब देंगे जो आप चाहते हैं, लेकिन यदि कोई चीज़ आपके लिए सही नहीं हो, आपके हित के लिए नहीं हो, तो हम आपको वो नहीं देंगी और हम आपसे कहेंगे कि शायद अभी नहीं, या शायद बाद में, या शायद आपको ये चीज़ कभी नहीं मिलेगी। But with the wisdom we have, we'll pray for you, we forgive you, लेकिन हम उस ईश्वरीय बुद्धि के साथ आपके निमित्त प्रार्थना करेंगी, हम आपको क्षमा करेंगी। whatever you've done, whatever hard words you've spoken in anger, we forgive you. चाहे आपने कुछ भी किया हो, चाहे आपने गुस्से में आकर बहुत ही ज़्यादा कटु शब्द बोले हों, पर हम आपको क्षमा करती हैं। We'll never let you down. हम आपको कभी निराश नहीं करेंगी। We'll encourage you to the highest goal. What is the highest goal? और हम आपको प्रोत्साहित करेंगे कि आप उस उच्चतम लक्ष्य तक पहुंच पाएं। और वह सबसे उच्चतम लक्ष्य क्या है? To follow Jesus, to be his disciple, to take up on the cross. That's the highest goal. वह सबसे ऊंचा लक्ष्य है यीशु का अनुसरण करना, उनका चेला बनना, अपना क्रूस उठाना। And we'll inspire you, we'll encourage you to keep, we'll appreciate you. हम आपको प्रेरित करेंगी, आपको और उत्साहित करेंगी, आपकी सराहना करेंगी। We'll never put you down. And we don't want any payment from you. हम आपको हताश नहीं करेंगी, शर्मिंदा नहीं करेंगी। और आप जानते हैं क्या, हमें इस काम को करने के लिए आपसे कोई भत्ता नहीं चाहिए। Our reward is that when we see you follow the Lord and live as his disciples and bring glory and honor to God, and you study well and you stand on your own feet and you can walk, not depend on others, you can take care of yourselves and your family, that is our reward. और हमारा प्रतिफल, जब हम आपको प्रभु का अनुसरण करते हुए, प्रभु के चेले के रूप में जीवन बिताते हुए देखेंगी, परमेश्वर की महिमा और आदर देखते हुए कहीं देखेंगी, या हम आपको अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हुए देखती हैं, आप अपने पैरों पर खड़े हो जाते हो, दूसरे पर निर्भर ना रहो, अपने और अपने परिवार की देखभाल भली भांति कर सको, तो यही हमारा प्रतिफल है। And there's no retirement age for mothers. However old we get, we still be mothers. और आप जानते हैं कि माताओं के लिए कोई रिटायरमेंट की उम्र नहीं होती। हमारी सेवानिवृत्ति की कोई रिटायरमेंट की एज नहीं होती। चाहे हम कितनी भी वृद्ध हो जाएं, हम फिर भी माँ ही रहेंगी। And we become grandmothers, but we are still mothers. हम दादी भी बन जाएं, लेकिन फिर भी हम माँ ही बनी रहेंगी। Then, in closing, I just want to summarize, um, 1 Corinthians 13 is the chapter of love. और अंत में मैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 को लेकर सारांश में कुछ कहना चाहती हूँ, और ये प्रेम का अध्याय है। And we learn about God's love. We want God's love to be poured into our heart. With that love only we can love others. Otherwise our love is selfish, always demanding and not able to forgive. इसमें हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में सीखती हैं। हम चाहती हैं कि परमेश्वर का वो प्रेम, ईश्वरीय प्रेम, हमारे हृदयों में उड़ेला जाए। केवल उसी प्रेम के द्वारा हम दूसरों से सच्चा प्रेम कर सकती हैं। अन्यथा हमारा प्रेम तो स्वार्थी होता है, हमेशा अपनी मांग करने वाला और क्षमा ना करने वाला वो प्रेम होता है। But if we have God's love, then we'll be able to love as God loved. किंतु अगर हमारे हृदयों में परमेश्वर का प्रेम हो, तो हम वैसे ही प्रेम कर पाएंगी जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। So I just read a few points from 1 Corinthians 13. तो पहले कुरिन्थियों अध्याय 13 से मैं कुछ अंशों को पढ़ना चाहती हूँ।
Even if I have faith and many gifts, if I don't have God's love in my heart, I am a useless nobody. यदि मुझे पूरा विश्वास हो और मेरे पास बहुत से वरदान हो, परंतु अपने हृदय में मैं परमेश्वर का प्रेम ना रखूं, तो मैं निष्फल हूँ, मैं कुछ भी नहीं। As a mother, if I have God's love, I will endure all kinds of suffering and hardship. एक माँ के रूप में यदि मेरे पास परमेश्वर का प्रेम है, तो मैं हर प्रकार के दुख और क्लेशों को सहूंगी। I will be patient and kind. You can read all that in first, it's not my words, 1 Corinthians 13. मैं धीरजवंत और कृपालु होंगी। आप ये सब पहला कुरिन्थियों में पढ़ सकती हैं। ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 में लिखे हैं। I'll be patient and kind. I'll never be envious. If somebody has something more than me or something which is better, I'll never be envious. मैं धीरजवंत और कृपालु होंगी, मैं डाह नहीं रखूंगी। यदि किसी के पास मुझसे ज़्यादा हो या मुझसे भी कहीं बेहतर हो, तो मैं मन में डाह नहीं रखूंगी। That's my goal, and I ask God to give me grace to reach up to that goal. और यही मेरा लक्ष्य है, और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वह मुझे उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए अपना अनुग्रह प्रदान करें। I'll never be jealous. I'll not be boastful or flaunt myself. मैं कभी ईर्ष्या नहीं करूंगी, मैं अपनी बड़ाई नहीं करूंगी और ना ही कोई दिखावा करूंगी। I will not display myself in pride or haughtiness. मैं घमंड से भरकर अभिमान में आकर अपने आप को ऊंचा नहीं करूंगी। I will not be conceited or arrogant or inflated with pride. मैं अभिमानी, अहंकार से फूली हुई नहीं बनूंगी। I will not be rude or unmannerly. मैं कठोर या अशिष्ट नहीं बनूंगी, अशोभनीय व्यवहार नहीं अपनाऊंगी। I won't answer or respond in a rude way or in a cruel way. मैं एक रूखे या कठोर तरीके से जवाब नहीं दूंगी और क्रूर प्रतिक्रिया नहीं अपनाऊंगी। I will not insist on my own rights or on my own way of doing things. I will not be self-seeking. मैं अपने ही अधिकारों को लेकर या अपने ही तरीकों पर नहीं अड़ूंगी। मैं अपना निजी स्वार्थ खोजने वाली नहीं बनूंगी। I will not be touchy. That's something we have to grow up. मैं जरा जरा सी बात पर बुरा मानने वाली नहीं बनूंगी, और ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां हम सभी को आत्मिक सुधार चाहिए। I will not be fretful or resentful. If somebody does some harm, I won't resent it. मैं चिचड़ी या मन में बैर रखने वाली नहीं बनूंगी। यदि कोई मुझे हानि पहुंचाए तो मैं इस बात से नाराज ना होंगी। I will take no account of evil done to me. I pay no attention to any wrong suffering. I will not rejoice in injustice or unrighteousness. I will rejoice when truth prevails. मैं अपने साथ हुए बुरे व्यवहार का हिसाब नहीं रखूंगी और ना ही अपने ऊपर किए अन्याय पर ध्यान धरूंगी। मैं कुकर्म या अनरीति से आनंदित नहीं होंगी, परंतु सत्य से आनंदित होंगी। I'll bear up under anything and everything that comes my way. मेरे रास्ते में चाहे कुछ भी समस्या या प्रताड़नाएं आए, मैं उनको सहूंगी। I'll be ready to believe the best of every person. मैं हर व्यक्ति की अच्छाई को ही देखूंगी। My hopes won't fade under any circumstance. I'll endure everything without weakening. I'll never fail because God's love in me will never fail. It'll never come to an end. किसी भी परिस्थिति में मेरी आशा समाप्त नहीं होगी। मैं बिना कमजोरी धीरज से हर बात को सहने वाली बनूंगी। मैं कभी असफल नहीं होंगी, क्योंकि मेरे भीतर रहने वाला प्रभु का वो प्रेम कभी टलता नहीं, और ना ही वह प्रेम कभी समाप्त होता है। Dear mothers, that's our goal, and we are pressing towards that goal. May the Lord grant us grace. Amen. प्रिय माताओं, यही हमारा लक्ष्य है और हम उसी लक्ष्य की ओर बढ़ रही हैं। प्रभु हम सबको अनुग्रह प्रदान करें। आमीन।